हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष साहब। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेली टारगेट्स के पार्ट 3 के बारे में। आज तीसरा दिन है। आप लोगों ने पहले 2 वीडियोस को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, जिसके अंदर आपने डेली टारगेट्स को कंप्लीट करके आपने एक अचीवमेंट हासिल किया है। सच में, क्योंकि आप अगर डेली टारगेट्स के वीडियो को डेली बेसिस पर 12 से 15 दिनों तक फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो सिलेबस है वो एकदम सिस्टमैटिक प्लानिंग के तहत डिसिप्लिन तरीके से हो जाने वाला है, जिसका मेन मकसद यही होगा कि आपको आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिले और ये मार्क्स आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो। यही मेरा टारगेट है, यही आपका टारगेट होना चाहिए। तो आज के डेली टारगेट्स के वीडियो में सबसे पहले सब्जेक्ट की हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इस इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आज के टारगेट का आपका होना चाहिए फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। उसके बाद टाइप्स ऑफ डिमांड, थर्ड फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड फोर्थ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज ऑफ नेशनल इनकम। ये 4 क्वेश्चन आज के इकोनॉमिक्स के लिए मैं दे रहा हूं। उसी की हम लोग बात करते हैं, जिसके अंदर आज के दिन हम डिस्टिंग्विश करेंगे कोऑर्डिनेटिंग का। जैसे आपको मैंने पहले प्लानिंग का करवाया, कंट्रोलिंग का कर, आज आपका होगा कोऑर्डिनेटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा आज के लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। फोर्थ, बीपीओ, केपीओ, एलपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये तीनों का आपको डिस्टिंग्विश कर लेना है। अगर आप ये तीनों का डिस्टिंग्विश कर लेते हो तो आपको इसके शॉर्ट नोट्स करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप अगर अभी पढ़ाई करने बैठ रहे हो तो। नेक्स्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स कस्टमर। आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होगा कस्टमर से रिलेटेड, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज एसपी, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा प्राइमरी मार्केट वर्सेस सेकेंडरी मार्केट। यहां पर भी प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का अगर आप डिस्टिंग्विश कर लेते हो तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका फीचर्स करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो। नेक्स्ट, कंटेंट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स। एंड लास्ट क्वेश्चन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। ये 5 क्वेश्चन आज के एसपी के लिए आपके टारगेट होने वाले हैं। आज के बीके के टारगेट्स में सेम हम कल के फ्रीक्वेंसीज को फॉलो करने वाले हैं। फाइनल अकाउंट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन दिस टाइम द प्रॉब्लम विल बी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का होगा। नेक्स्ट, एनपीओ में क्वेश्चन नंबर 14 एंड 18 ऑफ सॉल्व्ड एग्जाम्पल। सॉल्व्ड एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 14 एंड 18। एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों में से कोई एक आप करना चाहते हो, वेल एंड गुड, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के क्या है ऑप्शन में। अगर आपने दोनों पढ़ा हुआ है तो दोनों में से एक को आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो ताकि आपको एग्जाम में बेनिफिट मिले। और अगर आप पहली बार करने बैठ रहे हो तो दोनों में से किसी एक टॉपिक को आप अच्छी तरीके से तैयार कीजिए। जो बच्चे एडमिशन प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो क्वेश्चन नंबर 10 और 13 लेंगे सॉल्व्ड एग्जाम्पल के, एंड रिटायरमेंट का क्वेश्चन लेंगे 3 एंड 7 फॉर सॉल्व्ड एग्जाम्पल। अंडरस्टूड। नाउ कम टू मैथ्स। मैथ्स के अंदर आज मैं आपको 2 चैप्टर के टारगेट्स देने की कोशिश करूंगा, लॉजिक और लीनियर प्रोग्रामिंग। लॉजिक के अंदर आप जितनी भी वेराइटीज के क्वेश्चंस है, ऑल वेराइटीज के क्वेश्चंस, ठीक है, चाहे वो स्टेटमेंट रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रू फॉल्स रिलेटेड हो, सारे स्टेटमेंट वाइज जितने भी आपके हैं, और जो 1 मार्क के क्वेश्चंस है, जैसे स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इस तरीके के जो स्टेटमेंट है आप उसको पेंसिल से बुक के अंदर ही सॉल्व कीजिए। आप जितना टाइम बचा सकते हो बचाइए, और सिर्फ टैबुलर फॉर्म के क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। लॉजिक के अंदर कम टाइम में मैक्सिमम रिवीजन होना चाहिए, कम टाइम में मैक्सिमम रिवीजन होना चाहिए। सेम लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर भी बात करूंगा। यहां पर लीनियर प्रोग्रामिंग के ऑल वैरायटी के क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए, जिसमें आपको मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज, ये 2 वैरायटी के क्वेश्चन तो अच्छी तरीके से करना है,
क्योंकि ये दो वैरायटी में से एक वैरायटी आपको क्वेश्चन हमेशा देखने के लिए मिलेगा पेपर के अंदर। आप कोई भी मॉडल क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें आपको ये दो में से एक वैरायटी देखने के लिए हमेशा मिलेगा। अगर आप मैथ्स में ये दो टॉपिक अच्छे से करोगे 8 + 16 तो 14 मार्क्स आपका हो गया। आप याद होगा आपको मैंने पहले दिन में 7 + 7 14 मार्क के चैप्टर्स दिए थे और कल मैंने आपको तकरीबन 8 मार्क का चैप्टर करने के लिए दिया था। तो 14 + 14 28 + 6 36 मार्क के चैप्टर्स अगर आपने 3 दिन फॉलो किया तो 36 मार्क्स आपका मैथ्स हो चुका है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हो कि सर मेरा डेली टारगेट्स टाइम पर कंप्लीट नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या? उसके लिए एक ही चीज है, डेडिकेशन लगेगा, टाइम देना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके डेली टारगेट्स होने में आपको दिक्कतें आए तो आप दूसरा डेली टारगेट, जैसे आज का डेली टारगेट आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो मेरा कल सुबह 8 बजे आएगा, उसके पहले उठकर आप वो टारगेट को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। टारगेट आने से पहले आप वो पुराने टारगेट को कंप्लीट करो तो आपके लिए बेनिफिट होगा। अब दूसरा तबका कहता है सर मेरा टारगेट टाइम से पहले कंप्लीट हो जाता है तो मुझे क्या करना चाहिए? तो ऐसे बच्चों को रिवीजन बार बार करते रहना चाहिए। आपका टारगेट अगर रात को खत्म हो रहा है तो सुबह 8 बजे वीडियो आने से पहले आप आधा 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा पहले उठकर वो सारे के सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करो। क्योंकि एक चीज याद रखना, अगर आपको सक्सेस अचीव करनी है, अगर आप मार्क्स अच्छी तरीके से अचीव करना चाहते हो तो आपको 3 R के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, रीड, रिमेंबर एंड रिवीजन। ये तीनों चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। पढ़ तो आपने लिया है, याद तो आपने रखा है, लेकिन टाइम टू टाइम रिवीजन भी होता है रहना चाहिए, वरना इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। सो टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहिए। किसी भी तरीके की डिफिकल्टी आती है आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, आपके चैप्टर्स की लिंक मिल जाएगी, अकाउंट्स का पूरा सिलेबस कवर करके रखा हुआ है, ओसीएसपी, इको और बीके के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उसकी भी प्लेलिस्ट है, और साथ ही साथ एससीईआरटी की तरफ से जो क्वेश्चन बैंक रिलीज किया है वो भी मैंने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, वीडियोस के सेक्शन में जाकर आप उसको भी देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो यूजफुल लगेगा। अगर आपको यूजफुल लगता है तो आप खुद भी इस्तेमाल कीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग शेयर करते हो, वीडियोस पर लाइक आते हैं और जैसे ही आपका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा वीडियो के नीचे टारगेट कंप्लीटेड का मैसेज डाल दीजिए। इट गिव्स सेटिस्फैक्शन टू बोथ, आपको भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मुझे भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेन मकसद मेरे एग्जाम में नहीं आपके एग्जाम में सक्सेस अचीव करनी है। तो वही चीज है कि यहाँ पे एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड का रिलेशनशिप है। इफ यू पुट देयर एफर्ट वी विल गेट द रिवॉर्ड। तो यहाँ पर मैं अगर एफर्ट डाल रहा हूं तो मुझे उसका रिवॉर्ड यही होना चाहिए कि आपका टारगेट टाइम पर कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं मैं आपको अगले लेक्चर वीडियो के साथ, टारगेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।